हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो भाई आज की जो क्लास है हमारी एमसीक्यू की क्लास है, बीएनएस और आईपीसी के क्वेश्चंस की। आपका 8 नंबर का ये सब्जेक्ट आता है जिसके 8 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एआईबीई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से चलते हैं, इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अ पर्सन थ्रेटनिंग टू पब्लिश प्राइवेट फोटोज अनलेट पेड इज गिल्टी ऑफ। हिंदी वालों के लिए बताता हूं, एक पर्सन धमका रहा है कि मैं आपकी प्राइवेट फोटोज जो है उनको पब्लिश कर दूंगा, वरन अगर आप नहीं चाहते तो आप मेरे को पैसा पे करो, जितना भी वो डिमांड कर रहा है। तो वो किस ऑफेंस के अंदर आता है, वो कौन सा ऑफेंस कमिट यहां पर कर रहा है। ऑप्शन ए बोलता है थेफ्ट, ऑप्शन बी बोलता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ऑप्शन सी बोलता है ब्लैकमेल और ऑप्शन डी बोलता है रॉबरी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कौन सा आपका राइट आंसर है। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में फटाफट से मेंशन करके दिखाओ। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स। विच ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ पर्सन who threatening to publish private photos। देखो भाई, ऑलमोस्ट 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 20 सेकेंड्स का टाइम ओवर हो गया है आपका। देखो, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखो भाई, एक पर्सन किसी को धमकी दे रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे वरना मैं तेरी प्राइवेट फोटोज पब्लिश कर दूंगा। तो ये आता है ब्लैकमेल के अंदर। ठीक है, ये आता है ब्लैकमेल के अंदर। थेफ्ट है नहीं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है नहीं, रॉबरी है नहीं है। तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप देख लो ना, सेक्शन 308 जो एक्सटोर्शन के बारे में भी कहता है, और एक्सटोर्शन के अंदर ही ब्लैकमेल इंक्लूड होता है। एक्सटोर्शन के अंदर ही ब्लैकमेल आता है। आप जाके रेफरेंस ले लो ना, सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस इस बारे में बात करता है। अब आते हैं क्वेश्चन हमारे सेकंड पे फटाफट से। चलो भाई, ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैंसरिया मीन्स। मैंसरिया का मतलब क्या है। ऑप्शन ए गिल्टी माइंड, ऑप्शन बी गिल्टी एक्ट, ऑप्शन सी नो इंटेंशन, ऑप्शन सी एक्सीडेंट। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मैंसरिया का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। जल्दी जल्दी जल्दी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, इनमें आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या आपको नॉलेज है, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस उस तरीके के होते हैं। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखो भाई, मैंसरिया, ठीक है, मैंसरिया का मतलब होता है इंटेंशन, यानी कि आपकी गिल्टी
इंटेंशन, यानी कि आप कुछ गलत काम करना चाह रहे हो, पहले आपने दिमाग में सोच लिया है। देखो क्या होता है भाई, क्राइम की भी ना स्टेजेस होती है, क्राइम की भी स्टेजेस होती है। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगी, प्लानिंग, कि भाई इसके साथ ये मुझे ऑफेंस करना है। प्लानिंग के बाद क्या आएगी, प्लानिंग के बाद आएगी फिर प्रिपरेशन, फिर आप तैयारी करोगे कि भाई इसको मुझे चाकू से मारना है, गन से मारना है या किससे मारना है, वो आप लोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप करोगे एक्ट, ठीक है, जिसको हम एक्टर्स रिया भी बोलते हैं। एक्ट करोगे, एक्ट करने के बाद फिर फाइनल होगा कि वो आपने अटेम्प्ट करा है या वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंसरिया का मतलब है गिल्टी माइंड। और मैंसरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बीएनएस हो चाहे आईपीसी हो, उसके अंदर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होना है, मैंसरिया का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर मैंसरिया नहीं है तो आप जनरल एक्सेप्शंस में जाने के आपके हाईली चांस है, अगर मैंसरिया नहीं है। और अगर मैंसरिया है तो ऑफेंस कमिट होने के लिए आपके इंटेंशन क्लियरली पता लग जाते कि आप चाहते थे कि ऐसा ऑफेंस होए। ग्रेविटी की बात अलग है कि आप इतना ज्यादा ग्रेव नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गिल्टी माइंड। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंसरिया मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन, नॉलेज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश कल्पेबिलिटी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ वॉलेंटरली थ्रो एसिड ऑन बी कोजिंग बर्न, यानी कि जान के एसिड फेंका गया है बी के ऊपर ताकि बी जल जाए, ये क्या ऑफेंस कहा जाएगा। ऑप्शन ए बोलता है हर्ट, ऑप्शन बी कहता है ग्रेवियस हर्ट, ऑप्शन सी कहता है एसिड अटैक और ऑप्शन डी कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कौन सा ये राइट आंसर है 20 सेकंड्स के अंदर। जल्दी 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 जल्दी, टाइम मत लगाओ मत लगाओ, जल्दी बताओ कौन सा राइट आंसर है। 20 सेकेंड्स आपके ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। देखो भाई, ये जो ऑफेंस बनेगा, ये ऑफेंस बनेगा आपका एसिड अटैक का, ठीक है। तो आपने जिसने भी आंसर सी ऑप्ट करा है, ऑप्शन सी ऑप्ट करा है, उन सबका राइट आंसर है, ठीक है। जिन्होंने बाकी और करा है कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए एटलीस्ट आपको पता लग गया है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी एसिड अटैक इज योर राइट आंसर। स्पेशल ऑफेंस आया है ये बीएनएस के अंदर, 10 ईयर मिनिमम पनिशमेंट है, रेफरेंस सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस। आप देखोगे आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलो भाई, केस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूं मैं। विच केस इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस केस ने स्टैब्लिश करा था, जो प्रिंसिपल है कॉमन इंटेंशन का, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है ब्रेंदरा कुमार घोष, ऑप्शन बी कहता है गोविंदा, ऑप्शन सी कहता है तुकाराम, ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद अजमल। बताओ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन किस केस लॉ से आया है, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी।
चलिए भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वरेंद्रा कुमार घोष के केस में कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और एक्सप्लेन किया गया बाय द प्रीवी काउंसिल, ठीक है। ये एक लैंडमार्क केस है। एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर आईपीसी वाज authoritatively established and explained by Privy Council in the landmark case of Brendra Kumar Ghosh versus Emperor, reported as 1925. This case explained the meaning of common intention under section 34। बेसिकली एक तरीके से देखा जाए जो कॉमन इंटेंशन जो था, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन किया गया अच्छे से वो इस लैंडमार्क केस के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। चलो भाई ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन कीप्स अ किडनैप चाइल्ड नोइंग इट। एक पर्सन को पता है कि ये किडनैप चाइल्ड है, फिर भी उसने उसको अपने पास में रखा है, तो उसने क्या ऑफेंस कमिट करा है? ऑप्शन ए कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। ऑप्शन बी उसने अबिटमेंट करा है। ऑप्शन सी उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा है। और ऑप्शन डी उसने किडनैपिंग करी है, हार्बरिंग किडनैप्ड चाइल्ड। किडनैपिंग में भी किस तरह की किडनैपिंग है? हार्बरिंग किडनैप्ड चाइल्ड। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर, चलो पहले एक बार आप राइट आंसर बता लो फिर मैं बताता हूँ फटाफट से 20 सेकंड के अंदर। जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई फटाफट से इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अ पर्सन कीप्स अ किडनैप चाइल्ड नोइंग इट, दिस इज ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है। अबिटमेंट है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट है, क्या है? ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनैपिंग हार्बरिंग किडनैप चाइल्ड, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लो ना भाई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6। ऑफेंस कमिटेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट। अगर ऑफेंस कमिट होता है किस ग्राउंड पर? रिलीजन और कास्ट के क्राइम पर, अंडर बीएनएस, तो वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए सिंपल ऑफेंस, ऑप्शन बी कंपाउंडेबल, ऑप्शन सी हेट क्राइम, एग्रेवेटेड, और ऑप्शन सी नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस ही नहीं बनेगा। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके क्या ऑफेंस वो बनेगा। रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पर ऑफेंस कमिट हुआ है, फटाफट से बताओ।
चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपके 20 सेकंड ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है भाई देखो, बीएनएस के अंदर अभी एक चीज नई आई है। ऑफेंस कमिटेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पर अगर कोई ऑफेंस कमिटेड माना जाता है तो वो ऑफेंस बोला जाएगा हेट क्राइम। ठीक है, उसको बोला जाएगा हेट क्राइम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप देख लो ना, रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि भाई देखो एक्सप्लेनेशन में अगर लगेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो कोशिश यही रहती है एक्सप्लेनेशन तो आप पढ़ ही लोगे एटलीस्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बीएनएस रिप्लेस आईपीसी बाय फोकसिंग मेनली ऑन। भाई ये आईपीसी की जगह जो बीएनएस आया है, ये क्यों आया है, क्या ऐसे कारण पड़ गए थे कि इसको लाना पड़ गया? ऑप्शन ए कहता है रिड्यूसिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है डिक्रिमिनलाइजिंग एवरीथिंग, हर चीज को डिक्रिमिनलाइज किया जाए इसलिए। ऑप्शन सी कहता है एडिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म और डिजिटल ऑफेंसेस। और ऑप्शन डी कहता है रिमूविंग पुलिस पावर। बताओ राइट आंसर क्या है इसका? आईपीसी की जगह बीएनएसएस को क्यों लाना पड़ गया? 20 सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं। तो भाई देखो इसका राइट आंसर क्या है। बीएनएस ने रिप्लेस करा है आईपीसी को। क्यों करा है, क्या मेन फोकस था? भाई देखो सबसे पहली चीज क्या है, एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम आ गए, ठीक है, एक टेररिज्म को भी ऐड करना था और एक डिजिटल ऑफेंसेस को भी ऐड करना था, तो इसलिए आईपीसी की जगह पे बीएनएस आया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, बताता हूं देखो। बीएनएस मॉडर्नाइजेस क्रिमिनल लॉ। क्या क्या ऐड किया इसमें? टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, मॉब लिंचिंग, साइबर रिलेटेड ऑफेंस, ब्लैकमेल, स्नैचिंग, एक्सेट्रा। ब्लैकमेल का हमने ऊपर क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको देखो आईपीसी हो चाहे बीएनएसएस हो, अगर आप ऑफेंसेस पढ़ रहे हो ना और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स हर ऑफेंस के पता होने चाहिए। अगर हर ऑफेंस के आपको इंग्रेडिएंट्स पता है तो आप इजीली उसका आंसर कर दोगे, क्योंकि इसमें यही पूछा जाएगा ये ऑफेंस बनता है नहीं बनता है। पनिशमेंट तो आप देख लोगे, लेकिन ऑफेंस क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसके लिए अगर आपको पहले से ही उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता है तो आप उसका इजीली आंसर कर दोगे। इसलिए कोशिश ये करना कि आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ ले। हालांकि बेरक से पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, अगर आपके पास बुक है केडी गोर वगैरह की तो वहां से आपको इजीली एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स 3 से 4 पॉइंट्स में मिल जाएंगे। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? अबेटमेंट रिक्वायर्स। अबेटमेंट के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए बोलता है असिस्टेंस ओनली। ऑप्शन बी बोलता है इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। ऑप्शन सी कहता है 5 पर्सन और मोर। और ऑप्शन डी कहता है फिजिकल प्रेजेंस। बताओ क्या राइट आंसर है इसका?
चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं फटाफट से। भाई देखो, अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेक्शन 107 देख लो ना रेफरेंस के तौर पे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लैंडमार्क जजमेंट को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, गाइडलाइन फ्रेम करी गई थी। इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दी सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड गाइडलाइन रिलेटिंग टू, किस ऑफेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी थी। भाई ये काफी ज्यादा लैंडमार्क, काफी ज्यादा फेमस जो है केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आपको ऑफेंस पता होना चाहिए, नहीं पता तो एटलीस्ट आज आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन ए कहता है मर्डर से गाइडलाइन है, ठीक है। ऑप्शन बी सेक्सुअल हरासमेंट से, ऑप्शन सी डेफामेशन से, और ऑप्शन डी पब्लिक न्यूसेंस से। बताओ क्या इसका राइट आंसर है। और इस केस का रेफरेंस आपको आर्टिकल 19 में भी मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो अभी पता लग जाएगा आपको कैसे। पहले इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से 20 सेकंड्स के अंदर। चलिए भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं फटाफट से। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस ऑफेंस के रिगार्ड में गाइडलाइन सेट करी थी। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी सेक्सुअल हरासमेंट। एक्सप्लेनेशन छोटी सी है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। द लैंडमार्क केस क्रिएटेड द विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि महिलाएं जहां पर जॉब करती हैं, जहां पर काम करती है, वहां पर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें होती थी। ठीक है, तो उस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस निकाली। अगर आप पोश एक्ट देखोगे, ठीक है, तो पोश एक्ट का आना भी कहीं ना कहीं इसी गाइडलाइन का रेफरेंस एक तरीके से था। ठीक है, अब भाई देखो आर्टिकल 19 क्यों होता है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर ही आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का आपको राइट दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से अगर वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है महिलाओं के साथ उनके वर्क प्लेस पर, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो एक फ्रीडम है उसको ये ब्रीच करता है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को ये ब्रीच करता है। तो हालांकि ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट अगर वुमेन के साथ होता है वर्क प्लेस पे, तो किस आर्टिकल को ये सीधा जाके हिट
करता है, किस आर्टिकल को ये इन्फ्रिंज करता है सुप्रीम उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अब एरक के इंडेक्स से आप देख के बता दोगे। बताओ एक्सटोर्शन बीएनएस में किधर दिया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 309, ऑप्शन बी सेक्शन 308, ऑप्शन सी सेक्शन 307 और ऑप्शन डी सेक्शन 306। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको क्या करना है। अब आपको ना बेयर एक्ट का इंडेक्स खोल के ढूंढना नहीं, एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन आपको ये चारों सेक्शन पकड़ लेने हैं और इन चारों सेक्शंस में ही देखना है कि एक्सटोर्शन क्या है। आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि आप सारे सेक्शंस देखने बैठ जाओगे तो ये चीज आपका काफी ज्यादा टाइम ले लेगी। फटाफट से बताओ इसका क्या राइट आंसर है। चलो भाई, होपफुली आप सभी को राइट आंसर मिल गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को राइट आंसर बता देता हूं। भाई देखो, बीएनएस के सेक्शन 308 के रेफरेंस में दिया गया है एक्सटोर्शन। और अगर बात करें हम आईपीसी की, तो 383 जो सेक्शन है उसके अंदर एक्सटोर्शन दिया गया है। एक्सटोर्शन क्या होता है भाई। एक्सटोर्शन इन्वॉल्व इंटेंशनल पुटिंग अ पर्सन इन फियर टू डिसऑनेस्टली ऑब्टेन प्रॉपर्टी कह लो, मनी कह लो, या कुछ भी कह लो। जैसे किसी पर्सन को फियर में रखा कि भाई ये दे दे वरना मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। पहली चीज है। दूसरी चीज है, ए को पकड़ा, बी ने ए को पकड़ा, ठीक है, और सी को बोला कि अगर तूने पैसे दिए तो ठीक वरना मैं इसको मार दूंगा। तो ये सारी चीजें आती है आपकी एक्सटोर्शन में। इवन जो ब्लैकमेल हमने पढ़ा था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद ब्लैकमेल का ही था, तो उसके वो भी कहीं ना कहीं से एक्सटोर्शन के अंदर आता है। लेकिन बीएनएस के अंदर उसको एक रखा उसी में ही है, लेकिन उसको एक सेपरेट एंटिटी दे दी गई है ब्लैकमेल के अंदर, ताकि पुलिस को या कोर्ट को इशू फ्रेम करते हुए जिस टाइम चार्ज फ्रेम करे जाएंगे, चार्ज फ्रेम करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पहले चार्ज फ्रेम करते टाइम काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, जैसे स्नैचिंग हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई। तो अब उसको एक बढ़िया से उसकी एक एंटिटी अपनी दे दी गई है इन ऑफेंसेस की। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताओ भाई किस सेक्शन के अंदर है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर बीएनएस इज कवर्ड अंडर, जल्दी बताओ। भाई देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना कि सेक्शन बताओ, ये बताओ, वो बताओ, गलती से भी दिमाग में ये लगा के मत बैठ जाना कि ये वाले क्वेश्चन तो आते का होंगे यार, ये तो बड़े इजी से क्वेश्चन है। भाई यही ऑल इंडिया बार का अगर लास्ट ईयर का एग्जाम देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आईपीसी और बीएनएस से सेक्शंस को लेकर ही पूछे गए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो बताना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप देखो उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। तो फटाफट से बताओ भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बीएनएस के अंदर किस सेक्शन के अंदर कवर की गई है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 60, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 61, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 62 और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 63। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ अपना आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई के लिए। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 जल्दी।
चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं फटाफट से। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर बीएनएस इज कवर्ड अंडर सेक्शन। भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 61 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है बीएनएस के अंदर, और आईपीसी के अंदर बताता है वो 120 बी के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई ये बताओ, लैंडमार्क जजमेंट है ये, लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों को, अगर आप लॉ स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आप देख रहे हो वीडियो, तो भी आपको ये केस भाई पता होना चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 12 बोलता है आर वर्सेस गोविंदा इज रिलेटेड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन। आर वर्सेस गोविंदा जो है वो किस लैंडमार्क, जो ये केस है ये किस ऑफेंस से रिलेटेड है, या किस चीज के बारे में डिफरेंशिएट करता है। क्वेश्चन आप कैसे भी ले लो, ठीक है, केस का नाम एक ही रहेगा, आर वर्सेस गोविंदा। तो बताओ भाई, ऑप्शन ए कहता है थेफ्ट एंड रॉबरी, ऑप्शन बी कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन सी कहता है मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड, और ऑप्शन डी कहता है अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। बताओ आर वर्सेस गोविंदा किस केस से रिलेटेड है, या फिर डिफरेंशिएट क्रिएट किया गया था इस केस के द्वारा, तो किन दो ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया था। बताओ। जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई, होपफुली आपको राइट आंसर मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, आर वर्सेस गोविंदा या रैग, आर ई जी भी आपको लिखा दिखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। आर ई जी करके डॉट डला हुआ आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। आर वर्सेस गोविंदा का जो केस है भाई, इसने डिफरेंशिएट क्रिएट करा था इस केस के द्वारा, किसके अंदर, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के अंदर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमोसाइड। यानी कि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में क्या फर्क होता है, डिफरेंशिएट क्रिएट किया गया था इस जजमेंट द्वारा। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूं, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड दोनों में ही पर्सन की मृत्यु हो जाती है, पर्सन डेड हो जाता है। तो कहीं पे भी आप किसी का कल्पेबल होमोसाइड का कोई सेक्शन देख लेते हो या मर्डर का सेक्शन देख लेते हो, तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें पर्सन तो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन डिफरेंशिएट क्या है वो आपको जानना जरूरी है। हालांकि बहुत डिटेल्ड वो क्लास चली जाएगी जिसमें इस चीज के बारे में डिफरेंशिएट किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जैसे आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्लासिक जजमेंट एक्सप्लेन हाउ इंटेंशन नॉलेज डिफरेंशिएट मर्डर फ्रॉम कल्पेबल होमोसाइड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सेक्शन फॉर रेप इन बीएनएस। रेप का सेक्शन क्या हो गया बीएनएस के अंदर, वो बताओ। फटाफट से।
जल्दी जल्दी। रेप का सेक्शन क्या हो गया बीएनएस के अंदर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो, कंफ्यूज मत होना, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको। कोर्ट के अंदर कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी के अंदर था तो 376 आप सुनते थे, 376 376 376। 376 जो है कोर्ट के अंदर हमेशा उस सेक्शन को बोला जाता है, या वो सेक्शन मेंशन होता है जो पनिशमेंट का सेक्शन होता है, ना कि जो ऑफेंस डिफाइन कर रहा है वो सेक्शन होता है। तो रेप जो डिफाइन करता है आईपीसी के अंदर वो सेक्शन 375 यानी कि 375 के अंदर डिफाइन करता है, और उसकी पनिशमेंट दी गई है 376 के अंदर। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ रहा है रेप का सेक्शन क्या है, तो आपको वही सेक्शन बताना है जिसमें रेप डिफाइन किया गया है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि पनिशमेंट क्या है रेप के ऑफेंस की, फिर आपको पनिशमेंट वाला सेक्शन बताना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर, क्योंकि आमतौर पे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके दिमाग में यही आएगा, यार अगर मान लो यहाँ पे आईपीसी का पूछा होता तो आधे से ज्यादा 376 ही कहते, तो काफी ज्यादा वो दिक्कत एग्जाम में फिर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफेंस पूछ रहा है कि कहाँ डिफाइन किया गया है, ना कि ये पूछ रहा है उसकी पनिशमेंट क्या है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो भाई, इसका राइट आंसर देख लेते हैं फटाफट से, होपफुली आप सभी को मिल गया होगा। तो भाई इसका राइट आंसर है सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस एक्सप्लेन कर रहा है रेप को। अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई बताओ। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम अंडर, किडनैपिंग फॉर रैंसम की क्या पनिशमेंट है बीएनएस के अंदर? ऑप्शन ए कहता है 7 ईयर, ऑप्शन बी कहता है 10 ईयर, ऑप्शन सी कहता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, ऑप्शन डी कहता है डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके क्या इसकी अब पनिशमेंट है किडनैपिंग फॉर रैंसम। चलिए भाई, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम अंडर बीएनएस, इसका जो भाई राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन टी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट ऐड कर दी गई है इसके अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम रिमेन एज सीरियस एज आईपीसी सेक्शन 364 ए, सेक्शन 140 बीएनएस मेंटेन्स डेथ पेनल्टी एज एन ऑप्शन। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है लेकिन डेथ पेनल्टी भी एज ऑप्शन प्रोवाइड कर दी गई है। अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में बीएनएस के। बताओ भाई, थेफ्ट अंडर बीएनएस कोरस्पॉन्ड्स टू, थेफ्ट बीएनएस के अंदर किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, फटाफट से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। थेफ्ट आपका किस सेक्शन के अंदर आ रहा है बीएनएस में, फटाफट से बताओ।
चलो भाई, ऑलमोस्ट आपको इसका आंसर मिल गया होगा। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेक्शन 303 एक्सप्लेन करता है थेफ्ट को। भाई एक चीज और ध्यान रखना, देखो, अगर आप 303 देके या 301 देके, दोनों ही बात सेम है। क्यों? क्योंकि जो थेफ्ट को अगर आप देखोगे तो 301 के सेक्शन में पहले क्लॉज से इन्होंने शुरू कर दिया है, तो कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपका अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 378 बात करता है थेफ्ट के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच इंग्रेडिएंट इज नॉट एसेंशियल फॉर थेफ्ट? थेफ्ट के लिए क्या चीज जरूरी, क्या इंग्रेडिएंट जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी कहता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ऑप्शन सी कहता है कंसेंट, और ऑप्शन डी कहता है विदाउट कंसेंट। बताओ कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो थेफ्ट के लिए जरूरी नहीं है। चलो भाई, आपको इसका राइट आंसर मिल गया होगा। ऑलमोस्ट आपके 20 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं। विच इंग्रेडिएंट विच इंग्रेडिएंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर थेफ्ट? बताओ भाई। देखो भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अरे एक मिनट। हाँ भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी ठीक है। कंसेंट होनी चाहिए, नहीं भाई। ठीक है, कंसेंट होना एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैंने आपको अपनी चीज दे दी कंसेंट के साथ, ठीक है, या आप मेरी चीज इस बिलीफ पे ले गए कि हाँ यार उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसकी चीज ले जाता हूँ, ठीक है, बिना मेरी नॉलेज के अगर मेरे से कोई चीज ले गया, या फिर मैंने खुद अपनी कंसेंट दे दी, या वो ये सोचता है कि यार वो ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी कंसेंट रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ले भी जा रहा है सामान। अगर या तो वो ऐसा सोचता है, या फिर उसको ये पता है कि यार मैंने खुद से उसको चीज वो दे दी है, तो इसमें फिर थेफ्ट का बनेगा ही नहीं। तो विदाउट कंसेंट भी होना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर है सी। थेफ्ट रिक्वायर absence ऑफ कंसेंट, इस कंसेंट इज प्रेजेंट, थेफ्ट कैन नॉट अकर। तो थेफ्ट बनता ही नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? चिटिंग अंडर बीएनएस कोरेस्पोंडेंस टू। कोरेस्पोंडेंस को भाई देख के घबराना मत, अगर ये वर्ड पढ़ो, सिंपल सा वो ये पूछ रहा है कि बीएनएस जो चिटिंग है वो बीएनएस के किस सेक्शन के अंदर अब आ गई है। एक चीज और है चिटिंग के अंदर, पहले क्या था, चिटिंग को डिफरेंट सेक्शंस में बांट रखा था। चिटिंग ये फिर आगे आगे करके पनिशमेंट वगैरह, लेकिन इस बार चिटिंग को क्या है, एक ही उसमें सेक्शन में मर्ज करके रख दिया है। तो आपको बताना है कि भाई किस सेक्शन के अंदर चिटिंग दी गई है। यहां पर भी मैं बता दूं कि वो पनिशमेंट नहीं पूछ रहा, वो चिटिंग ऑफेंस की बात कर रहा है कि चिटिंग का जो ऑफेंस है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। हालांकि आईपीसी के अंदर, खैर छोड़ो उस बात को, बट बताओ इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है 316, ऑप्शन बी 318, ऑप्शन सी 319, या ऑप्शन डी 320। क्या सेक्शन है, क्या इसका राइट आंसर है? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके।
जल्दी 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 जल्दी। चलिए भाई, आपको ऑलमोस्ट इसका आंसर मिल गया होगा, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। भाई इसका राइट आंसर है सेक्शन ऑप्शन बी, सेक्शन 318 ऑफ बीएनएस। 415 था आपका आईपीसी के अंदर, और 318 है आपका बीएनएस के अंदर। अब आप ये मत सोचना यार 420 बोलते हैं वैसे तो चीटिंग को, 415 क्यों है? तो भाई बी अगर आप आईपीसी खोल के देखोगे तो 420 उसकी पनिशमेंट बताता है, लेकिन जो चीटिंग डिफाइन करी गई है वो सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी के अंदर करी गई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, बिना किसी देरी के। एफ्रे, एफ्रे एक तरीके का ऑफेंस है, ये बीएनएस के किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 149, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 150, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 160, और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 194। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ क्या आपका राइट आंसर है। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से फटाफट से। एफरे जो है, जो एफरे ऑफेंस है वो किस सेक्शन के अंदर है? चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका टाइम ओवर हो गया। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 194 जो है वो बीएनएस का एक्सप्लेन करता है एफरे को, एफरे के बारे में वो सेक्शन बात करता है। आईपीसी का सेक्शन 159 है और बीएनएस का सेक्शन 194 है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब फटाफट से आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफामेशन बताओ भाई बीएनएस के किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? डेफामेशन अंडर बीएनएस अपेयर्स इन, ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 356, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 450, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 333 टू 340, और ऑप्शन डी कहता है नॉट इंक्लूडेड, कि यहाँ पर वो सेक्शन है ही नहीं या इंक्लूड ही नहीं किया गया बीएनएस के अंदर, बीएनएस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। बताओ भाई फटाफट से क्या इसका राइट आंसर है। डेफर्मेशन अंडर बीएनएस अपेयर इन,
चलो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपको राइट आंसर होपफुली मिल गया होगा डेफर्मेशन का। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस के अंदर डेफर्मेशन है। ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जो काफी ज्यादा लॉन्ग क्लास होगी। किसी कारणवश से आज हमें क्लास शॉर्ट करनी पड़ रही है टेक्निकल ग्राउंड को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार करिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।